Very good morning, my dear students of class 10th. With the subject economics and with the chapter globalization and the Indian economy, here I am Punam Prasad again in front of you. Students, today we are dealing with the topic globalization. In our earlier classes, according to your previous knowledge, you came up with this word globalization, and you people have defined well about what do you mean by globalization earlier in our first we can say in our first video we have came across in our first lecture we have came across with this term globalization. Students, here in today's class, in today's lecture, we are going to start with the definition what exactly globalization meant. Student, it is a process of rapid integration. In yesterday class, I have already told you about integration. We call it as unification, or we call it as ekikaran, right? Integration or interconnection between the countries. It means that if, for example, MNC is there of any country, either it can be from Indian side or either it can be from western side or XYZ, किसी भी country की एक company है that is named as MNC. मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि MNC in terms of India. बेटा, भारत की कई कंपनीज बाहरी देशों में वो अपना प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस्टेब्लिश करती है, तो बाहरी देशों के लिए भारत की कंपनी MNCs कहलाएंगे. इज दैट क्लियर? सो प्लीज डोंट कंफ्यूज. सो MNC, फॉर एग्जाम्पल, इफ a company A is there, so it is looking for a country or a place where it get cheap raw material, labor, positive government policies, locations. It means that MNC is looking for the locations, or you can say the place or a country where it get cheap labor, cheap raw material, good infrastructure, positive government policies for set up their factories, and along with it also leads towards the foreign investment there. वो फैक्ट्रीज भी सेटअप कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको भी वो इन्वेस्ट कर रही है इन द कंट्री, इन दैट कंट्री. यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में मिल रही हैं, आपस में इंटीग्रेट हो रही हैं, यानी हम कह सकते हैं ग्लोबली ट्रेडिंग इज अकर. यहाँ पे इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज हैं बेटा. मैं तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली MNC की बात कर रही हूँ उन कंट्रीज़ के लिए जहाँ पे उसको लग रहा है कि फेवरेबल कंडीशंस आर देयर टू सेटअप देयर प्रोडक्शन हाउसेज और टू सेटअप देयर फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स. फाइन बेटा. इट इन्हांसेस व्हाट? फॉरेन ट्रेड्स. यानी कहीं ना कहीं जो फॉरेन ट्रेड है वो लीड कर रहा है विद द emergence of your MNCs, यानी rapid foreign trade is enhancing due to the coming up of MNCs, or thus we can say that MNCs played a very very important role in the globalization process. लेकिन इससे जानने से पहले हम लोग ये बात करेंगे, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि what are the features of globalization. बेटा, जो ग्लोबलाइजेशन के फीचर्स में हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से जो बिजनेसेस हैं वो एक्सपैंड होते हैं, उनकी ओपनिंग होती है, उनकी प्लानिंग होती है. एक्सपेंशंस ऑफ बिजनेस नॉट इन अ कंट्री ओनली बट थ्रू आउट द वर्ल्ड चिल्ड्रन, थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. इसके साथ साथ इरेजिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट. यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोड्यूसर ऑफ India wanted to produce the things or the goods
फॉर द कंजप्शन ऑफ इंडियन ओनली, तो वहाँ पे उसको एक्सपेंशन या वहाँ पे उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा ज़्यादा। वहाँ पे वो क्या सोचेगा कि मैंने अब इंडिया में अपनी मार्केट को सेटअप कर लिया है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उसने सेटअप कर लिया है। नाउ ही और शी वांटेड टू ओपन हिज ऑपरेशंस इन डिफरेंट कंट्रीज। तो इसकी वजह से क्या होगा, डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट के बीच का जो गैपिंग था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। अब प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, इंडियन प्रोड्यूसर्स जो हैं वो अपने डोमेस्टिक लेवल के मार्केट्स के लिए भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, गुड्स बना रहे हैं, और बाहर के देशों के लिए। एग्जाम्पल गोदरेज, ये ऐसी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इंडिया के लिए भी बना रही है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए भी बना रही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो इंडिया मार्केट ढूंढेगा वो कहीं ना कहीं उसकी इकोनॉमी जो है या तो वो इंडिया के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल वो डेवलपिंग नेशन में ही अपने मार्केट्स को ढूंढने की कोशिश करेगा। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ सेटअप करने की कोशिश करेगा, डेवलपिंग नेशंस में। हो सकता है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी अप्रोच करे फॉर सेटअप ऑफ इट्स प्रोडक्शन हाउसेस। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम टू एनी कंट्री, ये एक रैपिड हैबिट। It means that the rapidly buying and selling goods and services from or to any country occurs. Global sourcing factors of production enhances there. Globalization ultimately leads towards this. And global organization structures and managements are come up along with the global process beta. यानी नाउ द फॉरेन कंपनीज, द फॉरेन गवर्नमेंट, दे आर ऑल्सो थिंकिंग, द इकोनॉमिस्ट, they are all thinking about how to improve the economic structure of any country. अगर हम ये कहें कि अगर आपने देखा भी होगा ग्रेट डिप्रेशन 1929 में कि किस तरीके से यूएसए का जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज वो धाराशाही हुआ या उसको सेटबैक लगा या वहाँ के बैंकक्रप्ट, वहाँ के बैंक्स जो थे वो दिवालिया हुए ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, उसका सीधा सा असर देशों के, तमाम देशों के फाइनेंसेस क्राइसिस को जन्म दिया। तो ग्लोबलाइजेशन, चूँकि यहाँ पे सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट है, इट लीड्स टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो कहीं ना कहीं इसका असर ज़रूर पड़ता है बेटा, चाहे वो पॉजिटिव ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस हो या नेगेटिव। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विद द role of MNCs in making of global process. It means that how does MNCs, multinational corporations, are playing vital role in the process of globalization. Students, simply it deals with the interlinking of countries. MNCs controlled foreign trade as it is having power and money. Like Ford Motors in India not only produces car for Indian market but also exports the car components to other developing countries and also the cars beta. वो सिर्फ भारत के ही लिए नहीं बना रही है, फोर्ड या अमेरिकन कंपनी है कार मैन्युफैक्चर, वो सिर्फ भारत के मार्केट के लिए नहीं बना रही है, वो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बना। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगर वो भारत में रखा हुआ है, उसमें चेन्नई में है, वहाँ पे वो फोर्ड मैन्युफैक्चर करी, तो हो सकता है वो इंडियन मार्केट के लिए तो कर ही रही है, लेकिन इंडिया बाहर के देशों में भी फोर्ड की सप्लाई कर रहा रहेगा। Next, if we are talking about the greater foreign trades and foreign investment leads to the rise of greater integration of production and market across the countries. Foreign trades
एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी व्यापार बढ़ेगा तो विदेशी कैपिटल यानी इन्वेस्टमेंट भी होगा बेटा। तो ज़्यादा एमएनसीज का आना जाना लीड करेगा टुवर्ड्स द ग्रेटर इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्शन एंड मार्केट अक्रॉस द कंट्रीज। जैसे आप देख रहे हैं हमारे भारत में तमाम विदेशी कंपनियां आके इन्वेस्ट कर रही हैं। क्वाइट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, MNCs are more and more goods and services it invested, वो टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करती है। जहाँ जिस कंट्री को वो चुनती है फॉर सेटअप देयर प्रोडक्शंस और जहाँ पे वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिस भी कंट्री को, उस कंट्री को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट में वो कंट्रीब्यूट करती है। नाउ द मोस्ट regions of the world are getting closer through various routes via sea, land and air, and in this MNCs played important role बेटा। अगर हम हमारी कंट्री ये सोचे कि हमें बाहरी विदेशी कंपनियों को नहीं लाना है बेटा, पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, रॉ मटेरियल इंडिया के पास अवेलेबल है, वर्कफोर्स इंडिया के पास अवेलेबल है, हो सकता है कैपिटल की कमी हो और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी के, और इन्हीं टेक्नोलॉजी और कैपिटल के लिए कहीं ना कहीं MNCs का भारत में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आ रही हैं, लोकल कंपनीज़ को सपोर्ट कर रही हैं, लोकल कंपनीज़ के साथ चल रही हैं बाय जॉइंट वेंचर्स, बाय बाइंग देम, और यू कैन से by placing the orders to the small producers बेटा। और इस तरह से कहीं ना कहीं इट इन्फ्लुएंसेस द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। हाँ, मैंने फिर कहा पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स है, जो मैं लेटर ऑन आपको बताऊंगी इन अदर स्लाइड्स की किस तरीके से वो इंडियन लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उनको अफेक्ट करता है। बट बेटा इसमें हम ये कह सकते हैं कि MNCs के आने के बाद हमारे जो एक वैरायटीज़ ऑफ जॉब है वो क्रिएट हुई हैं, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा है। प्रोडक्शन बढ़ा है, इट लीड्स टू द कंजप्शन बेटा। फाइन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, पीपल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ लार्ज स्केल, सर्विसेज, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज, इट ऑल्सो विच वी कॉल्ड इट एज द 3 flows। तो कहीं ना कहीं ये किसके वजह से है? MNCs की वजह से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? So if we are talking about the global process, MNCs played an important role, a vital role in making globalization. Thus we can say that for Indian or to rise the economy of any country, we need foreign trades, and foreign trades along with the foreign investment lead to the positive rise of the country's economy. Is that clear, students? Till then, tomorrow I would like to take in the next chapter, in the next lecture, I would like to take your topic, what are the factors which enable the process of globalization? And the most important topic is liberalization. Till then, students, watch the video and take care. Thank you, children.